अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावट, जहां पर रज़ा अब चाहता है कि मुस्कान हमेशा उसके आसपास रहे, उसके सामने रहे, उससे बातें करे और वो हमेशा मुस्कान पर मोहब्बतें निछावर करे। तो ऐसे में जब रुखसती के बगैर इतना मेल मिलाप रहता है, इतना मिलना जुलना रहता है, तो जाहिर सी बात है फिर बातों से बातें निकलते निकलते लड़ाइयाँ बन जाती हैं, जुदाइयाँ बन जाती हैं। तो फिर इन जुदाइयों से जो फासले बनते हैं वो कहीं इन्हें डिवोर्स तक ही ना ले जाएं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ही ये ड्रामा आगे चलने वाला है। लेकिन है यहाँ पर जो आज भी रज़ा मुस्कान को मिलने बुलाता है, उसके लिए फूलों के गजरे लेता है, तो मुस्कान जो किसी वजह से ना आ सकी, तो रज़ा को उस पर काफ़ी गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि उसको खड़ी खड़ी सुना दी, अगर तुम मेरी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती, मेरे जज्बात का ख्याल नहीं रख सकती, तो फिर इस रिश्ते का क्या फ़ायदा मुस्कान। जब मैं तुम्हें मिलने बुलाऊं तुम आ नहीं सकती, तो एक बार इस रिश्ते पर गौर कर लो। और इसके बाद वो यहाँ से चल दिया। मुस्कान तो तड़प गई, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, रिश्ते में ये रिश्ता बदल चुका है। ये एक दूसरे के मियाँ बीवी बन चुके हैं। मुस्कान जब काफ़ी परेशान थी, भाई ने नोट किया और अशर अपने माँ बाप को कहने पर मजबूर हो गया, इन दोनों की रुखसती करवा दी। अम्मा, जिस तरह से ये मिलाप हो रहा है ना, मैं डरता हूँ कहीं जुदाइयाँ ना भरने लगे, लड़ाइयाँ ना हो जाएं। और ऐसे में माँ भी इसी चीज़ से परेशान है, इसीलिए तो अपने शौहर से कहने लगी कि अशर ने बहुत पते की बात की है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि अब दोनों का निकाह जो हुआ है तो रुखसती भी हो जानी चाहिए, रुखसती में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ मुस्कान से जो नाराज़ था रज़ा, तो आज मुस्कान खुद से मिलने आ गई। यहाँ तक कि रज़ा उससे बात भी नहीं कर रहा, तो मुस्कान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खड़ा करती है और फिर उसे बात करने लगी कि मुझे ये जुदाइयाँ मंजूर नहीं हैं रज़ा, लेकिन तुम जिस तरह से मेरे लिए सबके सामने स्टैंड ले लेती हो, मैं नहीं ले सकती। कभी कभार घर से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निकाह हुआ है, अभी रुकती नहीं। तो ऐसे में रोज़ मामा बाबा से कहना कि तुमसे मिलने जा रही हूँ, मुझे खुद ऑकवर्ड फील हो रहा था, प्लीज़ मेरी बात को समझो। अब यहाँ पर मुस्कान बात कर रही थी रज़ा से, और रज़ा उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। अपना हाथ झटक कर छुड़वाया और यहाँ से चल दिया। और ये सारी सिचुएशन देख रही थी रज़ा की माँ, जो काफ़ी हैरान हुई कि रज़ा जो टूट कर चाहता था, आज मुस्कान से इस तरह से बर्ताव कर रहा है, आखिर क्या बात हो गई। लेकिन फिर कुछ देर के बाद मुस्कान रज़ा से ही कहती है कि मुझे ड्रॉप कराओ। जब वो ड्रॉप करने गया तो मुस्कान रुककर कुछ देर रज़ा के साथ वक्त बिताना चाहती है, उसके साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारना चाहती है, कुछ बातें करना चाहती थी। तो रज़ा को भी ये बात ठीक लगी, इसलिए दोनों एक जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और बस रुककर बातें करने लगे। तो यहाँ पर मुस्कान रज़ा को बताती है, आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उस दिन आपने आकर मुझे जो कहा, मैं टूट कर रह गई। क्या आप चाहते हैं कि ये रिश्ता टूट जाए? लेकिन रज़ा, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं भी मोहब्बत करती हूँ आपसे। अब मुस्कान जो रोने लगी, तो रज़ा ने उसको जल्दी से अपने सीने से लगा लिया। पागल हो गई हो क्या? मैं बस थोड़ा सा गुस्से में था और कोई मसला नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से हासिल किया, तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता पगली। अब दोनों एक दूसरे के करीब क्या है कि फूलों की बारिश होने लगी है। यहाँ पर रज़ा जैसे ही छोड़कर मुस्कान को घर आया, तो यहाँ पर माँ रज़ा को बिठाकर पूछ देती है, रज़ा ऐसी क्या बात हो गई? मुस्कान तुम्हारे पीछे पीछे और तुम आगे आगे थे। बेटा, जहाँ पर मोहब्बतें इतनी गहरी हों तो एकदम से जुदाइयाँ नहीं आ जानी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे से बदगुमान मत हो जाना, अब तुम लोगों का रिश्ता बहुत मजबूत है। रज़ा को माँ की बातें समझ आ रही हैं और माँ को तसल्ली देता है कि उनका रिश्ता अभी भी मजबूत है। खैर, आज रज़ा घर पर नहीं था, तो मुस्कान खुद ही घर पर आ गई, क्योंकि वो इस घर को अपना समझ रही है और अब रोज़ रोज़ वो खुद ही आने लगी। तो आज जो आई तो मदीहा उसकी क्लास लेती है। कल भाई ने जितनी इंसल्ट की, तुम्हें समझ नहीं आई कि तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं आना चाहिए? तुम्हारी रुखसती नहीं हुई अभी, जो तुम रोज़ मुँह उठाकर आ जाती हो? मदीहा का रवैया देखकर मुस्कान काफ़ी परेशान हुई, लेकिन वो अपने आप को समझाती है कि उसे किसी के सामने शिकायत नहीं करनी, इस तरह से मामलात बिगड़ जाएंगे। क्योंकि सास ने भी मुस्कान को समझाया था कि इधर की बात उधर नहीं करनी। अब यहाँ पर सुंबुल को भी देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो माँ से पूछ देती है, लड़का पैसे वाला तो है ना? यानी कि सुंबुल मैडम को भी मोहब्बत नहीं है रज़ा से, सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किसी अच्छे पैसे वाले से रिश्ता हो जाए तो सुंबुल को कोई एतराज़ नहीं। यानी कि इसकी मोहब्बत भी तो मदीहा के साथ दोस्ती की तरह
खोखली ही निकली। खैर मदीहा जिसकी आगे चलकर मंगनी हो रही है और फिर मंगनी पर ये भाभी साहिबा तो घर पर ही रहेंगी, जिसके बाद रज़ा और मुस्कान काफ़ी करीब आ जाएंगे, एक दूसरे को महसूस करने लगेंगे, एक दूसरे के लम्स को महसूस करने लगेंगे और इस तरह से इनकी मोहब्बत में और रोमांस पैदा होगा। लेकिन फिर ना तो मदीहा की वो मंगनी रहेगी, ना ही इनका फिर निकाह।